हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे पास किस टाइप के कस्टमर आते हैं फर्नीचर लेने के लिए। मतलब सबका अलग अलग होता है, क्योंकि आप अलग अलग टाइप का फर्नीचर लेते हो, सो उस टाइप के कस्टमर आएंगे। काफ़ी तो ज़्यादा वो भी आते हैं जो मेरे पास होता ही नहीं है। तो मेरे पास जो मेनली जो रहता है ना, जिस टाइप का फर्नीचर हम देखते हैं, हम कस्टमर से पूछते हैं जब कस्टमर आता है तो आप किस टाइप का फर्नीचर देख रहे हो। लाइक मॉडर्न में देख रहे हो, वुडन में देख रहे हो, या फिर कार्विंग स्टाइल में देख रहे हो, ट्रेडिशनल स्टाइल में, या किस टाइप का देख रहे हो। तो हम उसको उसी वे में लेके जाते हैं, ना कि हम वो उसको मॉडर्न में जाना हो और हम उसको ट्रेडिशनल दिखाएं, या ट्रेडिशनल देखना हो तो उसको मॉडर्न दिखाएं। तो ऐसे ही हमें कस्टमर का एक टाइप जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो किस स्टाइल में जाना चाहता है, उसके घर का स्टाइल क्या है, उसके अकॉर्डिंगली तो हम उसको फर्नीचर रेफर कर सकते हैं कि वो किस टाइप का उसका थीम है, वो क्या थीम देना चाहता है उसके अकॉर्डिंगली। तो ऐसे मैंने साइट्स भी वगैरह की हुई है जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी, और भी साइट्स मैंने एक्सपीरियंस किए जो शेयर करती रहूँगी। तो इसमें ये था कि जब कस्टमर से पूछता है ना, स्पेशली मेरे से पूछता है कि आप बताओ कि आप किस वे में जाना चाहोगे, लाइक आप किस टाइप का फर्नीचर हमें आप रेफ़र करना चाहोगे। हमने कुछ नहीं सोचा कि हमें मॉडर्न में जाना है कि कार्विंग में जाना है, क्या देखना है, हमने कुछ नहीं सोचा। तो उसके लिए फिर हम उसको बताते हैं कि मेरा जो पर्सनल आंसर रहता है, मेरा ये रहता है कि अगर आप ड्यूरेबिलिटी पे जा रहे हो, अगर आप चाहते हो कि 20-25 साल तक आप जस्ट इन्वेस्टमेंट करके भूल जाना चाहते हो, तो आप उसमें आप ट्रेडिशनल में जा सकते हो। लाइक कार्विंग स्टाइल में आप दिखा सकते हो, मैं जैसे ये गोल्डन वाला है ना, इस स्टाइल में आप जा सकते हो। अगर आपको ये है कि आप बस इन्वेस्ट करके दूर जाना चाहते हो, हालांकि ये महंगा ज़रूर पड़ेगा आपको, लेकिन ये वाला ज़्यादा आपको कॉस्ट वाइज बहुत ज़्यादा हेवी पड़ जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि रख के भूल जाओ और अपन सालों साल चलती रहे चीज़, आपको बार बार उस पर सोचना ना पड़े, तो इस पर आप जा सकते हो कार्विंग स्टाइल के अंदर। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कस्टमर ऐसे आते हैं, अब रिपीट भी होते हैं, लाइक 20-25 साल बाद कस्टमर आ रहे हैं कि हमारा ये सोफा है कि कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं हुआ, कि सिर्फ गद्दी चेंज करानी पड़ती है, अदरवाइज कुछ नहीं होता। क्योंकि गद्दी तो यूज़ होती है, ऑफकोर्स आपको गद्दी चेंज करनी पड़ेगी। गद्दी की भी चेंज करने की ज़रूरत जो पड़ती है ना, 5-6 साल बाद पड़ती है आपको, तो मस्ट हो जाता है कि अब कर ही देनी चाहिए, तो तब जरूरत पड़ती है। बाकी पूरा जो स्ट्रक्चर रहता है ना, मेन उसका ही आपका जो पैसा आप पे करते हो, तो उसी के लिए आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, तो वही चीज़ है, आपकी ड्यूरेबिलिटी रहती है। वही दूसरी तरफ अगर आप मॉडर्न में जाते हो, लाइक फुल कवर टाइप सोफा आपको दिखाती हूँ, जैसे ये वाला है ऑरेंज वाला, अगर इस टाइप में आप जाते हो ना, इसमें आप मानोगे नहीं, ये चीज़ आप लेके ना निकाल भी लोगे, 5 से 6 साल निकाल लोगे, उसके ऊपर नहीं निकाल पाओगे। ये भी मुश्किल से 5 से 6 साल निकाल पाओगे, उससे ऊपर आप नहीं निकाल पाओगे। और आप चाहोगे कि उसको रिन्यू कराऊँ मैं, तो वो तो आप बिल्कुल नहीं करा सकते, वो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि इसमें है यही चीज़, इसमें गद्दी और कपड़ा ही है मेन। क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनल में जाते हो तो इसका जो स्ट्रक्चर है आप दोबारा यूज़ कर सकते हो, खाली गद्दी चेंज कराओगे, कपड़ा चेंज कराओगे, लेकिन इसका स्ट्रक्चर भी दोबारा यूज़ नहीं होगा, आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए है कि आपका स्ट्रक्चर का पैसा बच जाता है जो आप अगर आप ट्रेडिशनल में जाते हो, तो क्योंकि मेन ब्यूटी ही उसकी है वुडन कार्विंग वगैरह है, तो उसमें ही आप कर सकते हो। अच्छा, अगर आप सोच रहे हो कि मैं पैसा बचा लूँ, पैसा जितना भी एक बार लग जाए उसके बाद मैं ले जाऊँ, तो आप ट्रेडिशनल में कर सकते हो। क्योंकि मॉडर्न में ना आपका रिन्यू नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है कि आपने गद्दी चेंज कराई एक सोफा नया, ये चीज़ आप कार्विंग वाले वुडन वाले सोफे में कर सकते हो। जैसे मैं आपको गोल्डन वाला दिखाया है, इसमें हल्का ले लो, हल्की कार्विंग ले लो, इतनी हैवी चमक मत लो, लेकिन वुडन में ले लो, तो आप उसमें ना कपड़ा बड़ा चेंज कराओ, खाली दिक्कत नहीं है, और वो सोफा फिर से नया हुआ है। लेकिन अगर दूसरे आप पोस्ट पे जाते हो, मॉडर्न में जाते हो, तो आपके पास वो ऑप्शन नहीं है। अगर आपने यूज़ किया है तो 5-6 साल आपने ख़त्म कर दिया उस सोफे को, खत्म हो गया, वो ऑब्वियसली यूज़ होएगा, कभी दबेगी, बच्चे होते हैं, टूटते हैं, अगर यूज़ होगा तो कभी तो रेडी है ना यार, हर चीज़ की लाइफ होती है। बट इसकी जो होती है ना, वो 5-6 साल से ऊपर तो नहीं होती है मॉडर्न में जाओ, जितना मर्जी अच्छी क्वालिटी ले लो, महंगा ले लो, वो चीज़ें उससे ऊपर नहीं जाएगा। वही अगर आप इसमें लेते हो कार्विंग स्टाइल में, गोल्डन वाला मैं आपको दिखाया है, आप इतना हैवी भी मत लो, हल्की वुडन ले लो, क्या मतलब, तो वो वाला जो है आपका स्ट्रक्चर बच जाता है, आपकी गद्दी आपको रिव्यू करानी पड़ जाती है, बस वही चीज़ खर्चा थोड़ा बहुत आता है, वो नहीं आता, ज़्यादा नहीं आता। तो वही चीज़ आपको जो चल जाती है ना, 20 से 25 साल चल जाती है कार्विंग स्टाइल। वही अगर आप मॉडर्न में लेते हो तो आपको 5-6 साल चलेगा, मैक्सिमम 8 साल, एक्चुअली तो चलेगा, 8 साल से 8 साल ही नहीं चलेगा मॉडर्न वाला।
तो मेरा तो प्रेफरेंस रहता है कि मैं ये चलती हूँ कि आप अगर आप ये ड्यूरेबिलिटी देख रहे हो, अगर आप थीम के अलावा आपका थीम कोई भी चलेगा, कार्विंग भी चलेगा और मॉडर्न भी चलेगा, ट्रेडिशनल भी चलेगा, तो आप तो कार्विंग पे जाओ, ट्रेडिशनल मेरा कहना का मतलब है। और अगर आपका ये थीम ही है डिसाइडेड है कि भाई मेरा मॉडर्न ही इस पर अच्छा लगेगा या कार्विंग ही अच्छा लगेगा, तो वो तो आपकी है कि आपको एक ही चीज़ आपकी डिसाइडेड होती है कि आपको मॉडर्न में जाना है, ट्रेडिशनल में जाना है। जो आप घर बनाते हो तो आपको पता रहता है कि आपको किस चीज़ में जाना है। तो मेरा ये ओपिनियन था, बाकी सबका अलग अलग अपना ओपिनियन हो सकता है। किसी को चलता नहीं यार कार्विंग वाले पुराने हो चुके हैं, ट्रेडिशनल पुराना हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रेडिशनल वाला जो सोफ़ा है वो एवरग्रीन है, वो आपको रॉयल्टी की आपको जो फील देता है वो कभी भी आपको पुराने होने वाले। मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं अपने बच्चों के साथ, और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो ये बोलते हैं कि अरे मैंने मॉडर्न में नहीं, हमको मॉडर्न में ही जाना है, ट्रेडिशनल में नहीं जाना है, क्योंकि ट्रेडिशनल बहुत पुराना हो चुका है, पुराना नहीं हुआ, नए नए डिज़ाइन आ रहे हैं, नए नए फिनिश आ रहे हैं। हाँ, वो जो सोफ़ा आप ले रहे हो, वो चीज़ डिज़ाइन आप जो ले रहे हो वो पुराना हो गया होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट पुराना नहीं हुआ है। वो कॉन्सेप्ट जो है वो एवरग्रीन है, वो चलने वाला है, आगे भी चल रहा है, पहले भी चल रहा था, आगे भी चलता रहेगा। पहले भी रॉयल्टी का साइन था, आगे भी वो रॉयल्टी का साइन ही रहेगा। सो अगर इस टाइप से चलना है तो आप ट्रेडिशनल में जा सकते हो। बाकी आपकी अपनी चॉइस होती है, आपके घर के हिसाब से आपको ट्रेडिशनल सूट नहीं भी करे, मॉडर्न सूट करे तो मॉडर्न ही आप जा सकते हो। लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। अगर आप ड्यूरेबिलिटी देखना चाहते हो, लाइव देखना चाहते हो, तो आपका जो है ये ट्रेडिशनल टाइप का जो सोफ़ा है मैं प्रेफर करूँ। हालांकि हो सकता है मैं अपने घर में ही मॉडर्न रखूँ, क्योंकि वो थीम है यार, घर का थीम अलग है, तो मैं कैसे ज़बरदस्ती मैं ट्रेडिशनल घुसा दूँ, नहीं चल रहा। तो मॉडर्न भी ठीक है, आजकल के घर के हिसाब से मॉडर्न भी अच्छा लगता है। बट अगर आप ट्रेडिशनल, मेरी पर्सनल ये है कि अगर लाइव देखना चाहते हो, अच्छे देखना चाहते हो, तो ट्रेडिशनल इज़ बेस्ट। अमेजिंग। और बहुत सारे सोफ़ास तो आजकल ऐसे भी आ रहे हैं जो वुडन के होते हैं, लेकिन वो मॉडर्न होते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। इस चीज़ में भी आप जा सकते हो। क्या वो ट्रेडिशनल में नहीं जाना चाहते, लाइक कार्विंग वगैरह आपको नहीं देखनी है, लेकिन आपको मॉडर्न भी चाहिए, लेकिन ड्यूरेबिलिटी भी चाहिए, तो आप मॉडर्न में जो वुडन में जो मॉडर्न वाले सोफे होते हैं हम उस चीज़ में जा सकते हैं। आजकल इतना ज़्यादा अच्छा आ गया है, डिज़ाइन बहुत अच्छे प्यारे प्यारे आ गए हैं, जिसमें आप वुडन में भी मॉडर्न थीम ले सकते हो। बस मेरा ये बस ये है कि आप वुडन ज़्यादा लोग जिसमें ज़्यादा प्रेफर रहेगा, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, बजाय इसके क्या फुल कवर ले रहे हो जिसमें लकड़ी दिख भी नहीं रही है आपको। तो वो चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि वुडन ही मेरा प्रेफरेंस रहता है। अगर लाइफ चाहते हो, अगर सोफ़ा मतलब ऐसे लेना है कि मतलब यूज एंड थ्रो, यू कैन डू फॉर मॉडर्न फॉर योर चॉइस। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, देखते हैं आगे क्या होता है। आपका अपना पर्सनल जो ओपिनियन है वो भी आप जरूर शेयर कीजिएगा मुझे कमेंट में। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है। ये मेरा ओपिनियन था, आपका ओपिनियन नहीं था, तो मैं जानना चाहूँगी कि आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।